और बड़ी खबर, 24 घंटे में मोदी की दूसरी हाई लेवल मीटिंग। देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी कमेटी के साथ ये मीटिंग जारी है। इस बैठक में तय होगा पाकिस्तान का भविष्य। पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक जारी है पीएम आवास पर। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया है, तो वहीं आज दिल्ली में बैठकों का दौर होगा। आज दिल्ली में कई बैठकें होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक चल रही है। सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की भी बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल, यानी तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं महत्वपूर्ण पदों पर, उन सब को इस बैठक में रहना है। इसके साथ ही कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की भी बैठक होगी। यानी आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। सबसे पहले इस वक्त पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक चल रही है। तो पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी बार सीसीएस की मीटिंग हुई है। हमले के बाद सीसीएस की मीटिंग हुई थी, यानी सुरक्षा मामलों की समिति, जो कि ये निर्धारित करती है कि आगे की रणनीति क्या होने जा रही है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया था और कहा था कि जगह, टारगेट और समय तय करने के लिए सेना जो है वो फ्री है। तो बड़ी खबर, दोनों देशों में देखिए तनातनी चल रही है। दोनों देशों में मौजूद नागरिक अपने अपने वतन वापस जा रहे हैं और इस बीच राजधानी दिल्ली में बड़ी हलचल आज देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कई मीटिंग्स आज हो रही हैं। सबसे पहले सीसीएस की मीटिंग उनके आवास पर हो रही है। जो बॉर्डर के जो हालात हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो लास्ट 2 बैठकें हुई है, आपको याद होगा कि कल और परसों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री, इसके अलावा एनएसए, कल तीनों सेना के अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, सीडीएस थे, और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने खुली छूट सेना को दी कि आप टारगेट और जो तय करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये आप तय करें। तो ऐसे में सीसीएस की बैठक चल रही है। सीसीएस की बैठक में तमाम हालात की जानकारी के साथ साथ जो लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है और सरकार ने क्या तय किया है, इन बैठकों में क्या तय किया गया है, उसके बारे में सीसीएस के तमाम मेंबर्स को जानकारी दी जाएगी, जिसमें एनएसए भी मौजूद हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण जो एक बैठक होगी वो सीसीपीए की होगी। और ये सीसीपीए की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 साल के बाद ये बैठक होने जा रही है। आपको याद होगा कि पुलवामा हमले के बाद सीसीपीए की बैठक हुई थी, और जिसके बाद फिर बालाकोट पर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया था भारत ने। तो ये 5 साल के बाद सीसीपीए की बैठक होगी। और सीसीपीए की जो बैठक होती है उसमें जो एजेंडा होता है वो आंतरिक, बाहरी और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके साथ साथ जो आर्थिक हालात को लेकर चर्चा होती है। तो यानी कि अगर हम कल को कुछ एक्शन लेने की जो तैयारी है, जिसको हो सकता है कि सीसीएस में अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो उसके बाद जो हालात होंगे उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। उसको उस घटना के बाद आर्थिक क्या असर पड़ सकता है उसको लेकर चर्चा होगी। इसके बाद जो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बात करनी है, कैसे करनी है, उसको लेकर भी बातचीत होगी। तो बड़े फैसले लिए जाते हैं और नेशनल इंपॉर्टेंस के वो फैसले लिए जाते हैं। आपको याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो भारत ने विड्रॉ कर लिया था। अभी जितने भी एक्शन हो रहे हैं वो नॉन मिलिट्री एक्शन जो है वो भारत के द्वारा लिए गए हैं। पहली सीसीएस हुई, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, राजनयिकों को वापस भेजने का फैसला लिया गया। ठीक उसी तरीके से आज जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है, तो कुछ और फैसले जो है वो नॉन मिलिट्री एक्शन के रूप में ही यहाँ पर लिए जा सकते हैं। लेकिन सीसीपीए का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके की बैठकें तब होती है जब कोई बड़ा डिसीजन लेने की प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है। कल ही तीनों सेनाओं को पूरी तरीके से सरकार की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप अपने ऑपरेशन को जैसे भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कीजिए। लीडरशिप का पूरा सपोर्ट जो है वो आर्म फोर्सेस को है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका व्यापक असर होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर होगा, वो सारा डिस्कस सीसीपीए में आज किया जाएगा। अच्छा अमित जी, माफ कीजिएगा, रुकना पड़ेगा। दरअसल बस एक जानकारी छोटी सी दे दूं, फिर आती हूँ। सीसीएस के बाद सीसीपीए की भी बैठक शुरू हो चुकी है। बताएं अमित जी। जी हाँ, वही मैं जानकारी दे रहा था कि सीसीएस के बाद सीसीपीए की बैठक शुरू हो गई है। सीसीपीए, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि सीसीपीए का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये इंटरनल एक्सटर्नल जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उस पर डिस्कस होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि जो तमाम सीसीएस के मेंबर्स हैं वो सीसीपीए के मेंबर्स होते हैं। इसमें करीब 10 से 12 मिनिस्टर्स होते हैं। और इस बैठक में जो हालात हैं, जो सिचुएशन के बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ है, अगर आप बात करें भारत के भीतर क्या सिचुएशन है, इसके अलावा बाहरी में
डिप्लोमेटिकली आपकी सिचुएशन के किस तरह से लोगों का समर्थन मिला है, और कल को अगर जो हम ऑपरेशन करते हैं या हम जब जवाब देते हैं पाकिस्तान को, तो इसके बाद भारत किस तरह से जो उनके साथ देने वाले कंट्रीज हैं उनको कैसे हैंडल करेगा, उनको कैसे इंफॉर्मेशन पास करेगा, इन तमाम चीज़ों की चर्चा होती है। इसके अलावा अगर कल को या अगर कोई ये जो अगर टकराव है बढ़ता है तो उसके आर्थिक क्या उस पर असर पड़ सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही इसीलिए इसे एक तरह से सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है कि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ साथ इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उस पर चर्चा होगी, और ये जो सीसीएस में जो बड़े फैसले लिए जाते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, क्योंकि सीसीएस में तमाम जो बॉर्डर हालात से लेकर जो फोर्सेस के जो तमाम फैसले लिए गए हैं उसके बारे में बताया गया, क्योंकि करीब 7 दिन के बाद 23 तारीख को पहला सीसीएस हुआ था पहलगाम हमले के बाद, और इसके बाद आज ये सीसीएस की बैठक हुई है। तो उसमें उन तमाम जो बीच में फैसले लिए गए हैं, फोर्सेस ने किस तरह से जो उनके डिप्लॉयमेंट्स जो बॉर्डर इलाके या जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर जो हुआ है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई। तो उसी तरह से पॉलिटिकल अफेयर्स वाले जो बैठक है, जो CCPA है, उसमें तमाम चीज़ों को लेकर मंत्रियों को लेकर चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब हुआ था बालाकोट हमले से ठीक पहले 3 दिन पहले CCPA की बैठक हुई थी, और इसके बाद बालाकोट पर जाकर एयर स्ट्राइक किया था भारत ने, पुलवामा आतंकी हमले का बदला लिया था। तो भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय कर दिया है, एक तरह से जो सिग्नेचर आप कह सकते हैं कि ये अधिकार दे दिया है, वारंट जो डेथ वारंट है उस पर एक तरह से साइन कर दिया है कि आपको आज़ादी है, आप टारगेट चुनिए, समय चुनिए, और जिस समय आप चाहे उस समय हमला कर सकते हैं। तो लगभग टारगेट फिक्स हो गया है आप अमित जी, और यही डर, यही खौफ पाकिस्तान को खाया जा रहा है। एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई आ रही है, सीसीएस की बैठक का पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ देखा जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट है, पाकिस्तान से गुजरने वाली हर फ्लाइट पर नजर है। पाकिस्तान ने एयर सर्विलांस को और टाइट किया है, तो पाकिस्तान में किस तरीके का डर इस वक्त देखा जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में लाहौर से कराची तक देखिए हाई अलर्ट है, इस्लामाबाद से उमरकोट तक हाई अलर्ट है। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान को किसी भी वक्त हमले का डर सता रहा है, और सीधे इस बात से भी समझा जा सकता है कि कल आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें आशंका जाहिर की गई है, और इसीलिए देखिए पाकिस्तान के तमाम जो शहर हैं वहां इस वक्त भी डर से पाकिस्तानी थर-थर कांप रहे हैं। जनरल माथुर अपनी बात पूरी करें। जनरल माथुर, श्वेता, कैन यू हियर मी? यस। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम होता है, CCPA है, उसका कॉम्पोजिशन निर्धारित है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, CCS का कॉम्पोजिशन निर्धारित है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और जितनी भी कमिटीज है वो बनी हुई है। प्लीज बोलने दीजिए, कमिटीज बनी हुई है। आप लोग भगवान के पास जाने वाले हैं आखिरी लम्हों में जिंदगी के 90। अच्छा, क्या आप मारेंगे डॉक्टर इरशाद? आप मारेंगे सबको? भगवान ले जाएगा सबको। चलो, भगवान का नाम तो लिया, हो सकता है थोड़े पाप कट जाए तुम्हारे। भगवान बोलते रहो ऐसे ही डॉक्टर इरशाद, मैं यही कह रहा हूं कि जो रिएक्शन सरकार का है पाकिस्तान की, जो रिएक्शन पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का है, वही रिएक्शन पाकिस्तान के यहाँ बोलने वालों का है,